सोचो अगर आपका सबसे बड़ा सीक्रेट, आपकी सबसे पर्सनल फीलिंग एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ जाए और वो सीक्रेट दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। अजीब है ना। ऐसा ही कुछ हुआ था एक 13 साल की लड़की के साथ। एक ऐसी लड़की जिसे अपने ही घर में कैद होकर रहना पड़ा, जिसने दुनिया से छिपकर अपनी हर बात एक सिंपल सी डायरी में लिखी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी वो डायरी, उसके वो सीक्रेट्स हिस्ट्री के सबसे पावरफुल चैप्टर्स बन जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी हिम्मत उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th इंग्लिश का सबसे इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो एनी एक जूइश लड़की थी जो 1929 में जर्मनी में पैदा हुई थी। ये वो टाइम था जब हिटलर और उसकी पार्टी का रूल था। नाजीज जूइश से नफरत करते थे और उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। इस अत्याचार से बचने के लिए एनी की फैमिली जर्मनी छोड़कर हॉलैंड के एम्स्टर्डम शहर में आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद नाजीज ने हॉलैंड पर भी कब्जा कर लिया। अब एनी की फैमिली के पास छिपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो जुलाई 1942 में एनी और उसकी फैमिली और 4 लोग उसके पापा के ऑफिस के पीछे बने एक सीक्रेट हिस्से में छिप गए, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहते हैं। सोचो जरा, एक छोटी सी जगह में 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक छिपकर रहना, वो भी एक 13 साल की लड़की के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, जहां वो खिड़की से बाहर तक नहीं झांक सकती थी। इसी दौरान एनी को उसके 13th बर्थडे पर एक प्यारी सी डायरी गिफ्ट में मिलती है और यही डायरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि एनी अपनी इस डायरी में क्या क्या लिखती है। चैप्टर की शुरुआत में ही एनी एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि डायरी में लिखना अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी है, यानी कि मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। अजीब क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि बाद में कौन ही एक 13 साल की लड़की की बातों में इंटरेस्टेड होगा। एनी एक 13 साल की यंग, इंटेलिजेंट और बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी, पर उसके मन में एक दुख था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसके पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक बड़ी बहन है, 30 दोस्त हैं, पर कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात शेयर कर सके। तो एनी कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। सोचो कितनी गहरी बात है कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है और वो आपकी बात सुनता है, आपको जज नहीं करता है। इसलिए एनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी डायरी को ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाएगी और उसने उसका एक बहुत ही प्यारा नाम रखा, किट्टी। अब अपनी दोस्त किट्टी को अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए एनी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड देती है, जिसे वो आप ब्रीफ स्केच कहती है। वो बताती है कि उसके पापा, जो उसकी नज़र में दुनिया के सबसे प्यारे पापा थे, उन्होंने 36 साल की एज में उसकी 25 साल की मम्मी से शादी की। उसकी बहन मैंगरॉट 1926 में पैदा हुई और एनी 1929 में। तो जब हिटलर का अत्याचार बढ़ा तो उन्हें जर्मनी छोड़कर हॉलैंड आना पड़ा। इसके बाद एनी अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। उसने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी स्कूल से शुरू की। वो बताती है कि जब वो 6th क्लास में थी तो उसकी टीचर थी मिसेस क्यूपरस, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी। वो उसे बहुत पसंद थी। उनसे उसे इतना लगाव था कि जब वो स्कूल छोड़ रही थी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। ये दिखाता है कि एनी कितनी सेंसिटिव और लविंग थी। अब आता है चैप्टर का वो हिस्सा जो आप सबको अपने स्कूल टाइम की याद दिलाएगा। सीन है एनी की क्लास का। सारे बच्चे डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है। टीचर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन फेल होगा। एनी लिखती है कि अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। इसका मतलब है कि पूरी क्लास डर से कांप रही थी। बच्चे आपस में शर्तें लगा रहे थे कि कौन प्रमोट होगा और कौन फेल होगा। एनी और उसकी दोस्त पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रही थी, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग शर्त पर लगा दी थी। एनी को अपनी और अपनी सहेलियों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसे बस एक सब्जेक्ट से डर लग रहा था, वो था मैथ्स। उसे लगता था कि क्लास के एक क्वार्टर यानी कि 1/4 बच्चे इतने नालायक हैं कि उन्हें तो फेल हो जाना चाहिए। पर फिर वो कहती है कि टीचर्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, यानी कि टीचर्स दुनिया के सबसे अनोखे प्राणी हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। और इसी मैथ्स के डर से जुड़ी हुई एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। उसकी स्कूल लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग थोड़े पुराने ख्यालात के स्ट्रिक्ट टीचर थे। एनी उन्हें एक ओल्ड फोगली कहती थी, यानी कि एक पुराने ख्यालात वाले थोड़े चिड़चिड़े इंसान। मिस्टर कीजिंग एनी से हमेशा नाराज रहते थे। इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि एनी क्लास में बहुत बातें करती थी। मिस्टर कीजिंग ने उसे कई बार वार्निंग दी कि एनी बातें मत करो, पर एनी कहाँ सुनने वाली थी। आखिरकार मिस्टर कीजिंग ने गुस्से में आकर उसे एक पनिशमेंट दी। क्या पनिशमेंट दी? देखो, उसे दिया एक एक्स्ट्रा होमवर्क।
उन्होंने एनी को एक ऐसे लिखने को कहा और उसका टॉपिक था आ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा बातें करता है। अब एनी परेशान हो गई कि चैटरबॉक्स पर आकर क्या ऐसे लिखूं, पर वो बहुत स्मार्ट थी। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और 3 पेजेस का एक ज़बरदस्त ऐसे लिख डाला। उसने बड़े ही क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि बातें करना तो एक स्टूडेंट की निशानी होती है और ये आदत तो उसे अपनी मम्मी से विरासत में मिली है और ये उसका इनहेरिटेड ट्रेट है, यानी कि जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं तो हम उनका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग को ऐसे पढ़कर हंसी आ गई कि क्या ही क्लेवर आर्ग्यूमेंट दिया है, पर एनी तो एनी थी। अगले लेसन में वो फिर से बातें करने लगी तो मिस्टर कीजिंग ने उसे एक और ऐसे लिखने को दे दिया जिसका टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि एक ऐसी बातूनी जिसे कोई सुधार नहीं सकता। एनी ने ये वाला ऐसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में लिख दिया, पर जब तीसरी बार एनी ने बातें की तो मिस्टर कीजिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो मिस्टर कीजिंग ने कहा कि अब तुम्हारा टॉपिक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब इस टॉपिक को सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। एनी को भी हंसी आ जाती है, पर अब उसके पास कोई नए आइडियाज नहीं बचे थे। तो इस बार एनी ने सोचा कि अब मैं कुछ अलग करूंगी, कुछ ऐसा करूंगी कि जो घूम फिरकर मिस्टर कीजिंग पर ही वापस आ जाए। अब एक उसकी फ्रेंड थी सैनी, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो उसने एनी की हेल्प की और एनी ने पूरा ऐसे वर्स की फॉर्म में लिख डाला जैसे एक कमाल की फनी सी पोयम हो। वो पोयम भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में, जिनके 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे जो इतना क्वैक क्वैक करते थे, इतना शोर मचाते थे कि गुस्से में आकर फादर स्वैन ने उन्हें काट कर मार डाला। एनी ने ये पोयम मिस्टर कीजिंग को दी। मिस्टर कीजिंग ने जब इस पोयम को पढ़ा तो पहले तो वो काफ़ी हैरान हुए, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें जोक अच्छी तरह से समझ आ गया था। वो इस पोयम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरी क्लास में इस पोयम को पढ़ा और साथ ही दूसरी क्लासेस में भी इस पोयम को पढ़ कर सुनाया। और उस दिन के बाद से मिस्टर कीजिंग ने एनी को बात करने के लिए कभी नहीं टोका, बल्कि वो खुद भी अब क्लास में जोक्स मारने लगे थे और चीज़ों को लाइट हार्टेडली लेने लगे थे। सोचो, एक 13 साल की लड़की ने अपनी विट से, अपनी क्रिएटिविटी से अपने टीचर को ही बदल दिया था। तो दोस्तों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का ये छोटा सा किस्सा हमें क्या बताता है? ये हमें एनी की पर्सनैलिटी की एक झलक देता है। ये बताता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट, बिटी और फुल ऑफ लाइफ थी। ये कहानी उसने तब लिखी थी जब वो और उसका परिवार वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान नाजी से छुपकर रह रहे थे। उसके अंदर कितनी हिम्मत, कितना ह्यूमर और कितनी जिंदा दिली थी। हालांकि नाजी लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था, जहां उनकी डेथ हो गई थी। केवल उसके फादर जिंदा बचे थे। उन्हें जब एनी की डायरी मिली तो उन्होंने इस डायरी को हम सब तक पहुंचाया। शुरुआत में एनी सोचती थी कि एक 13 साल की लड़की की डायरी आखिर कौन ही पढ़ेगा, लेकिन आज हम सब उसकी डायरी पढ़ रहे हैं। एनी की डायरी सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक यंग लड़की की हिम्मत, उसकी उम्मीद और उसकी ना खत्म होने वाली स्पिरिट का सबूत है। उसकी दोस्त किट्टी ने उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए जिंदा रखा और हमें सिखाया कि अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी इंसान की इनर लाइट कभी नहीं बुझती। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें अपने अंदर ही खुशी और उम्मीद को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर काफ़ी इंस्पायरिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।